नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी जेपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं क्लास 10th का मैथ्स जो वास्तविक संख्या 1.2 एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली, उसको मैं बताने जा रहा हूं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 10th में जो आने वाली परीक्षा है उसमें जो पूछा जाता है उसी को बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगी। देखिए, तो पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। देखिए, वो एक में 140 दिया हुआ है, इसको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड आराम से हम लोग करेंगे। जैसे 140 है, इसको सबसे पहले कितना से 2 से लगाते हैं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या 2 होता है, तो 2 से लगाए, है ना। तो 2 से लगाते हैं, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, यानी 70। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 35। फिर 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। तो इससे हल्का बड़ी अभाज्य संख्या 3 आता है, 3 से नहीं लगेगा, नहीं लग सकता है। तो इसमें 5, तो 5 से लगेगा, तो 5 से 7 बचे 35, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे 2 से एक बार लगाए, 2 से कट गया 70, फिर 2 से लगाए 35, फिर यहाँ 3 से नहीं लगा, कितना से लगा, तो 5 से लगा। तो अगली जो संख्या था वह संख्या 5 था, तो 5 से लगाए तो 7 बचे 35। यहाँ पर जैसा ही अंक आता है, यहाँ पे जैसे 7 से लगा देते हैं, यहाँ पे 1 आ जाता है, तो 1 तो लास्ट हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 है, फिर यहाँ क्या है, 2 है, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 7, ठीक है, 1 का नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणनफल के रूप में यहाँ पे 2 है, तो 2 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 7 है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है गुणनखंड हो गया, और गुणनखंड को हम लोग क्या किए, गुणनफल के रूप में लिख दिए। बस इसी प्रकार से इसमें और भी है, जैसे 156 है ना, और भी जैसे 38, 25 है, तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं। तो 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, है ना। 2 से तोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पे बचा 1, 8 दूनी 16, है ना। फिर यहाँ पर देखिए 2 से तोड़ते हैं तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3, यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ 1 और 8 यानी 18 यानी 18, तो 9 दूनी 18, है ना। फिर देखिए 2 से टूटेगा, नहीं टूट सकता है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। फिर इसको हम कितना से करेंगे, देखिए 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, ठीक है। फिर क्या आ गया 13, तो देखिए 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो ये भी नहीं टूटेगा, लास्ट में 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको इसी के रूप में लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13, है ना। इसको स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे 13। यानी इस प्रकार से आप गुणनखंड को आप गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखें, तो आपका 140 रहे या कोई भी रहे, 156 या 38, 25 रहे, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में या जो भी है पूछा जाता है, अति लघु में भी पूछता है। यहाँ देखिए 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, जिनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग सूत्र भी पहले हम बताए थे कि A × B यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM, है ना। ये सूत्र होता है, आप लोग पहले भी जानते होंगे, बताए थे भी, है ना। तो ये सूत्र होता है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, एक में दिया हुआ है 26 और 91, ठीक है। तो इसको गुणनखंड तोड़ लीजिए।
आप भाग विधि से भी बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए ये ए हो गया यानी पहली संख्या, ये क्या हो गया, बी जो हो गया जे दूसरी संख्या हो गया। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, हम लोग HCF निकाल लेते हैं। अब तोड़ लीजिए इसको 26 को 2 से, 13 दूनी 26, अब नहीं टूटेगी, 91 है, 2 से नहीं टूटेगी, 2 से भी नहीं, 3 से नहीं, 7 से, 13 सते 91 है ना। तो यहाँ पर आ गया 26 इक्वल 2 × 13, यहाँ पे हो गया 91 इक्वल 7 × 13, ठीक है। और HCF जो इसमें HCF जो इसमें देखिए जो टच होता है यानी कि दोनों में मिलता है, दोनों में शामिल होता हो, जैसे 13, तो 13 इसमें है, 13 ये नहीं मिले, ये नहीं मिले, ये तो ये 13 क्या हो गया, HCF हो गया, है ना। LCM बराबर, देखिए LCM बराबर आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप चाहे तो एक सूत्र भी है A × B इक्वल HCF, ठीक है। तो इससे बना सकते हैं, A कितना है 26 × B कितना है 91, फिर LCM HCF कितना है 13, 13 सते 91 और 7 से गुना कीजिए, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 दूनी 14, 4 18 नहीं 182 हो गया क्या LCM इक्वल 182, HCF 13, A 26 और B 91। अब हमको जांच करना है यहाँ पे, है ना, क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे A × B इक्वल LCM × HCF। A × B कितना है, A 26, B 91, LCM आपका 100, फिर आपका HCF 13। अब देखिए ये दोनों को गुना करेंगे और गुना करने के बाद अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो हमारा सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए 26 में 91 से गुना करते हैं, आप गुना कर लीजिए 26 91, 6 एकम 6 2 9 छक 54 2 58 के 8 बकेट में 5 और 9 दूनी 18 18 5 23, ठीक है। यानी कितना आ गया आपका, यानी 23 86। फिर इसमें भी हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 दूनी 26 से 6 में, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 23 86 आ जाएगा, यानी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ। इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब HCF सही है या गलत है ना। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर अब तीसरा क्वेश्चन नंबर है, ये समझिए ना, ये समझिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसको क्या किए, तोड़ दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग चाहते तो ये सूत्र न लगाकर हम लोग क्या करते, यहाँ पे डायरेक्ट जैसे LCM बराबर है तो क्या करते, जो इसमें यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे क्या है 7 है, और जो इसमें मिल रहा वो, यानी ये सभी को हम लोग लेकर भी इतना करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या आएगा 182 आएगा, नहीं 182 आएगा, ठीक है। तो आप इससे भी LCM निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1 में दिया हुआ है 12 15 एंड 21, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे सभी को। 2 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर यहाँ पे 15, 3 से लगेगा 25 15, फिर यहाँ आपका आ जाएगा 21, यहाँ पे 3 से 7
21। अब देखिए कि 12 बराबर डिवाइड हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। यहाँ 15, 3 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए 21, 3 इंटू 7, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए HCF बराबर देखिएगा, जो इसमें क्या है बताए थे कि जो मिलता हो तीनों में उसको हम लोग HCF लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 3, इसमें भी 3 है यानी 3 मिल गया। 7 से इसमें है 7 नहीं है, 5 नहीं है, यानी जो 2 2 इसमें भी नहीं है। तो जो मिलता है उसको क्या हो गया HCF। LCM देखिएगा, LCM सबसे पहले दो का संख्या कितना है, जो ज़्यादा है, जिसका संख्या ज़्यादा है वो पहले लिखते हैं। जैसे 2 का संख्या इसमें 2 है, बाकी और सब नहीं तो ऊपर भी लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए इसमें 3, तो 3 की संख्या एक ही को है, सब में सिंगल में है तो सिंगल लिख दिए। फिर इसमें क्या है जो बच गया संख्या 5, फिर क्या है 7, और सबको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 है ना, और 60 7 या जो भी है 6 7 42 420, यानी ये आपका क्या हो गया LCM हो गया, और ये क्या हो गया HCF हो गया। निकालना क्या था LCM और HCF। तो ये गुणनखंड विधि से हम लोग HCF और LCM निकाल लिए, समझ गए। पहले इसको क्या कर दिया हम लोग तोड़ लिए, तोड़ने के बाद जो भी इसमें शामिल था, जो भी मिल रहा था उसको हम लोग क्या कर लिए HCF, और जो नहीं मिला और जो इसमें मतलब जिसका ज़्यादा संख्या था वो लिखने के बाद, फिर जो नहीं मिला वो संख्या लिखने के बाद जो गुना करके आएगा मल्टीपल, तो उसको हम लोग क्या करेंगे LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा LCM। ये क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार के भी प्रश्न अति लघु में पूछा जाता है 2 नंबर में, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या रहा है HCF जो दिया हुआ है 306 600 = 9। LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको हम सूत्र बताए थे कि LCM राउंड सूत्र क्या होता है, LCM बराबर A इंटू B बाई HCF। तो A कितना ये A है आपका, ये B है, ये हो गया 306 इंटू 657 बटे 9। 9 से काटिए 9 7 63, यहाँ पे क्या बचा 2 और 9 3 27, यानी 73 मरतबे क्या हो गया कट गया। अब 306 इंटू 73, अब इससे इसमें जो भी है गुना कर दीजिए, गुना करके जो भी आएगा, जैसे आप गुना कर लेते हैं 306 में 73 से, ठीक है। 6 3 18 8 बकेत में 1, फिर हो जाएगा 3 3 9 6 7 42 के 2 बकेत में 4 है ना, 7 21, यानी 8 3 2 2, यानी कितना आ जाएगा 2 2 3 3 8 है ना, इतना आपका आ जाएगा से आंसर। यानी इस प्रकार से जितना वहाँ फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा आपको परीक्षा के लिए बेहतर होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको वास्तविक संख्या में जो भी 1.2 में इम्पोर्टेंट था आपको बताया गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो आप देखें ध्यान से।